नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। 22वीं राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रतिभागियों ने 2 गोल्ड मेडल सहित 6 मेडल प्राप्त किए। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 24 और 25 सितंबर को रांची चुटिया स्थित पोद्दार धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला योग एसोसिएशन की ओर से 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता अगस्त महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त विभिन्न आयु वर्ग के जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी ने राज्य स्तर पर हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम जिला को विभिन्न आयु वर्ग में बालक बालिका में उल्लेखनीय सफलता मिली। इस प्रतियोगिता में राज्य के 24 जिलों से 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 30 से 35 आयु वर्ग की बालिका में रश्मि सिंकू को और बालक वर्ग 18 से 21 वर्ग में प्रथम स्थान रेंजर सिंह सरदार को मिला। 16 से 18 आयु वर्ग में तृतीय स्थान अग्नि ओझा, 12 से 14 आयु वर्ग में दीक्षा सोनकर चौथे स्थान पर रहीं, जबकि 21 से 25 आयु वर्ग बालिका वर्ग में सावित्री बिरुली 5वें नंबर पर तथा 12 से 14 आयु वर्ग में आदित्य शंकर को 6वां स्थान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय सफलता के लिए पश्चिमी सिंहभूम योग एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा, सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य सुमित प्रजापति, दीपक प्रसाद, संजय चिरानिया, रामअवतार अग्रवाल और अरुण विश्वकर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की वार्षिक आम सभा बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम के SR रुंगटा पवेलियन में अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा की अध्यक्षता में हुई। आम सभा में संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने सत्र 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने बीते वर्ष की आम सभा की कार्रवाई, वार्षिक रिपोर्ट 2022, वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंकित आय व्यय का ब्यौरा, सत्र 2022-23 के वार्षिक कैलेंडर और वर्तमान वर्ष के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक बार फिर से प्रीति दोदराजका को संघ का अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। वार्षिक आम सभा में 2 नए क्लब RK एकेडमी सुनवा और आदित्य बॉयज क्लब चाईबासा को AK जैन जिला नॉकआउट और BL नेवटिया T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। बैठक शुरू होने से पूर्व झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे अमिताभ चौधरी और अविभाजित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बाद में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव एवं उपाध्यक्ष रहे BN सिंह के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चाईबासा शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत लगातार साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज कार्यकारिणी अध्यक्ष डोमा मिंज और कार्यपालक पदाधिकारी सत्येंद्र महतो की मौजूदगी में बाबा मंदिर से बांधपाड़ा और बाल मंडली में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में नगर परिषद के कर्मचारियों, वार्ड पार्षदों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कल दादा दादी पार्क से जैन मंदिर तक सफाई अभियान चलेगा। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं।
आसरा भवन तांबो में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की तरफ से धार्मिक नेताओं का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कराया गया। इसमें खोटपानी एवं झींकपानी प्रखंड के धार्मिक पुजारी उपस्थित रहे। चर्चा में बाल विवाह को कैसे रोके, धार्मिक नेताओं की क्या भूमिका होगी, लिंग भेद आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। किशोरों के द्वारा तैयार किए गए बाल विवाह नाटक को दिखाया गया। प्रशिक्षण में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की ओर से अविनाश कुमार और व्योमकेश ने प्रशिक्षण दिया। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा की ओर से आज पिल्लई हॉल सभागार में श्री अग्रसेन जयंती समारोह 2022 का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पिछले दिनों आयोजित हुई प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया और समाज के बच्चों द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह का शुभारंभ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यपालक पदाधिकारी गौरव गर्ग और उनकी पत्नी रूबी गर्ग, मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया, मंच के संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, अध्यक्ष हर्ष सुल्तानिया और जागृति शाखा की अध्यक्ष मीता खिरवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अग्रसेन जी महाराज का पूजन किया गया। मुख्य अतिथि गौरव गर्ग और उनकी पत्नी रूबी गर्ग ने मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अग्रसेन जी महाराज से प्रेरित होकर हमें अपने जीवन में सभी कार्यों को न्यायपूर्वक करते रहने से सफलता जरूर प्राप्त होगी। युवा मंच और मारवाड़ी समाज तो हम पैदा ही हुए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मारवाड़ी युवा मंच से बहुत शुरू से बचपन से ही रहा है। मैं दिल्ली, मेरठ और वेस्ट यूपी जैसे रीजन से आता हूँ, तो हम लोग वहाँ पे जैसे आज बता रहे हैं कि बच्चे लोग पेंटिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन यहाँ पे सब हुए हैं, तो हम लोग के वहाँ पे भी मारवाड़ी युवा मंच में ये सब होता रहता था। और हमारी माता जी का मार्गदर्शन ऐसा था कि हमें कुछ आता हो या ना आता हो, हर चीज़ में हमारा नाम लिखवा देती। तो उसका फ़ायदा बहुत हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जब प्रतिभा डेवलप होती है, जब विकसित होती है, तो वो चहुमुखी होती है। तो मेरा संदेश बस ये रहेगा कि क्योंकि हम युवा हैं, हम लोग युवा मन से जुड़े हुए हैं, हम देश का आज और भविष्य हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा दायित्व है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज के बच्चों को वो मार्गदर्शन दें, वो गाइडेंस दें कि वो आगे चल के चहुमुखी क्या मतलब किसी भी चीज़ के लिए उनको ज़िंदगी में कभी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस ना हो। अग्रसेन जयंती समारोह के मौके पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज सम्मानित किया गया। मारवाड़ी भजन प्रतियोगिता में कक्षा 2 से 5 वर्ग में श्रेयांश शर्मा प्रथम और रितीश दोदराज का द्वितीय रहे। कक्षा 6 से 10 वर्ग में नवनीत चांडक प्रथम और प्रियंका दोदराज का द्वितीय रहे। युवती और महिलाओं में मधु बांगड़ी प्रथम और सुमन सराफ द्वितीय रहीं। 1 मिनट में रोटी बनाओ प्रतियोगिता में इंदिरा गर्ग प्रथम और प्रियंका सराफ द्वितीय रहीं। सीवी मेकिंग में निकिता जालान प्रथम और तनिषा सराफ द्वितीय रहीं। चम्मच बाटी रेस में स्वरा अग्रवाल प्रथम और नैतिक जैन द्वितीय रहीं। हैंड लेग प्लेसिंग में नील बुधिया ने प्रथम और अभिराज मोदी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बॉल आउट प्रतियोगिता में कृष्णा जालान प्रथम और मानविक विजयवर्गी द्वितीय स्थान पर रहे। एक्स टेम्पोर में सिद्धि जिंदल प्रथम और प्रियंक दोदराज का दूसरे नंबर पर रहे। दिया जलाओ प्रतियोगिता में इंदिरा गर्ग प्रथम और निकिता जालान दूसरे नंबर पर रहीं। गोवर्धन सजाओ प्रतियोगिता में भावना लाठ ने प्रथम और निकिता जालान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मंडला आर्ट में कृष्णा जालान और सानवी भूत प्रथम और दूसरे स्थान पर रहें। सैंड आर्ट में स्मृति सराफ ने प्रथम और श्रेया रुंगटा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। क्ले आर्ट में आरव भूत ने प्रथम और मिशा अग्रवाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कपल्स गेम में खुशबू एवं मृणाल सराफ प्रथम और नीतू एवं नितिन अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे। कैरम प्रतियोगिता में
आदित्य राज अग्रवाल ने प्रथम, तनीषा सराफ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कि जब हम समाज से कुछ लेते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको वापस भी करें। तो मुझे लगा कि शायद मेरा भी दायित्व है कि अगर हम इस जगह पहुंचे हैं अपने समाज की मदद से तो उसको वापस ज़रूर लौटाएं। और इसीलिए आज लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे कोल्हान डिवीज़न में काम करते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि जिस तरह से ये मंच और ये समाज काम कर रहा है, उसी तरह से हेल्थ और न्यूट्रिशन मतलब स्वास्थ्य और पोषण के बहुत सारे कार्यों पे मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव महसूस कर रही हूँ यहाँ के, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी हुई हैं, तो वो देख तो नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी उसके विनर्स हैं उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कहा जाता है कि हर बच्चे में प्रतिभा छुपी होती है, कोई ना कोई प्रतिभा हर बच्चे में होती है। अगर उसे सही समय पे उसकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, तो उसकी प्रतिभा निखर के बाहर आ जाती है, नहीं तो उसकी प्रतिभा दब के रह जाती है। और आप इन कंपटीशन के माध्यम से लोगों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं दोनों शाखाओं को साधुवाद देता हूँ। नवयुवक संघ कमार हाथों की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मंगल एफसी ने एसएस तुइबीर को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम को विधायक दीपक बिरुआ द्वारा एक खस्सी और 30,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं उप विजेता टीम को राज्य के लोकायुक्त के सचिव सचिंद्र बिरुआ द्वारा एक खस्सी और 20,000 रुपये प्रदान किया गया। तीसरी से छठवीं स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को पुरस्कार स्वरूप एक खस्सी और 7-7 हजार रुपये पुरस्कार प्रदान किया गया। 40+ के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में बादुड़ी पंचायत की टीम ने कमार हाथू को 1-0 से पराजित कर दिया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, इसलिए हर युवा को किसी न किसी खेल से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई युवा नशे की गिरफ्त में हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा समाज की रीढ़ है, इसलिए नशे से दूर रहकर लंबे समय तक जीने की सोच रखनी होगी, ताकि आगे चलकर समाज का मार्गदर्शक बन सके। पुरस्कार वितरण के मौके पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी, नरसिंह बिरुआ, डॉक्टर अनंत कुमार महतो, मुखिया जुलियाना देवगम, लादू देवगम, दिनबंधु देवगम, मंजू देवगम, बिरसा देवगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।